दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। सामान्य वेतन पर भी अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये मिलती है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस न्यूज़ को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, लिखा है इस वर्ष के अंत तक या अगले वित्त वर्ष में पेंशन सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किए जाने की संभावना है। सामान्य वेतन पर भी बड़ी पेंशन मिलेगी। नई दिल्ली एडिशन में इसको आज प्रकाशित किया गया है और लिखा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने पर सामान्य वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद अधिक मासिक पेंशन मिलने का रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के अनुसार, यदि सरकार कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान से जमा कोष को पेंशन में बदलने की अनुमति देती है तो कर्मचारी को मौजूदा व्यवस्था की तुलना में बेहतर पेंशन मिल सकेगी। अनुमान है कि यदि किसी कर्मचारी के खाते में सेवानिवृत्ति तक करीब 25 लाख रुपए का कोष जमा होता है तो उसे लगभग 17,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी 15,000 रुपए के मूल वेतन पर नौकरी शुरू करता है और उसके मूल वेतन में हर साल 10% की वृद्धि होती है तो 35 वर्ष की सेवा के दौरान बड़ा कोष तैयार हो सकता है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर भी विचार है, उसके बारे में बता रखा है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अब पेंशन बढ़ाए जाने पर भी विचार कर रही है। इस साल के अंत तक या फिर अगले वित्त वर्ष में पेंशन सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किए जाने की संभावना है। इसके लिए सरकार बेसिक वेतनमान के ढांचे में भी बदलाव करेगी। संभावना है कि बेसिक वेतनमान की सीमा को 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 20,000 रुपये तक किया जा सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन की सीमा को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जा सकता है। अब इन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि अधिक पेंशन के लिए 2 विकल्प पर चल रहा है विचार, उसके बारे में बता रखा है। पहला विकल्प जो है वो है, मंत्रालय में ईपीएफओ सदस्यों को 2 तरह के विकल्प दिए जाने पर मंथन चल रहा है। पहला, अगर सदस्य 58 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है और चाहता है कि उसकी पेंशन तत्काल शुरू ना हो बल्कि 65 या 70 वर्ष की आयु में शुरू हो, उस वक्त तक उसकी जमा धनराशि पर ब्याज मिलता रहे। ऐसी स्थिति में सरकार पेंशन देरी से शुरू करने और ब्याज देने संबंधी विकल्प देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा नंबर 2 पर दूसरा, अगर कोई सदस्य सेवानिवृत्ति के समय चाहता है कि कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान में जमा धनराशि का उपयोग उसकी सामाजिक सुरक्षा के तौर पर किया जाए। इन दोनों मदों में जमा अंशदान का उपयोग पेंशन के तौर पर किया जाए, इस पर भी गहन मंत्रणा चल रही है। सरकार भी चाहती कि बुजुर्ग अवस्था में सेवानिवृत्ति कर्मचारी के हाथों में ज्यादा पेंशन हो। इसके अलावा पीएफ राशि यूपीआई से सीधे बैंक खाते में आएगी, उसके बारे में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब देखना होगा क्या ये जो न्यूज़ है ये हकीकत बन पाती है या नहीं। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।